आ सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि सभी कोषों की सक्रियता की जानकारी का तरीका बताएं। देखिए, हम लोगों में 5 कोष बताए जाते हैं। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। तो ये पंचकोश का शरीर है। तो यह जो है हमारा जो अस्तित्व है पंचकोश वाला, तो उसमें जो पहला जो देखते हैं वो अन्नमय कोश है। अन्न का मतलब समझ लीजिए कि पदार्थ, फिजिकल बॉडी, और समझ लीजिए भौतिक शरीर जो है वह अन्नमय कोश कहलाता है। तो अब जो है यह अन्नमय कोश सक्रिय है और आध्यात्मिक अर्थ में सक्रियता है। जहां तक मैं समझता हूँ कि यहाँ पर पूछने का यही मतलब है कि आध्यात्मिक सक्रियता, हालांकि स्पष्ट नहीं ये पूछा गया है कि किस तरह की सक्रियता, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये आध्यात्मिक सक्रियता की ही बात पूछी जा रही है। तो जो आध्यात्मिक सक्रियता है अन्नमय कोश का, तो वह आप शरीर से पता चलता है। शरीर मतलब लक्षण देख करके पता चल जाएगा आपको कि यह सक्रिय है, कितना सक्रिय है। शरीर से मतलब यदि शरीर जो है छरहरा है, न मोटा है न पतला है, बहुत एकदम पतला रुग्ण हो जाएगा तो रोगी जैसा शरीर है। न सांस लेते बन रहा है, न चलते बन रहा है, न फिरते बन रहा है, न उठते बन रहा है, न बैठते रहा। तो ये भी कोई आध्यात्मिक शरीर नहीं है। ये अन्नमय शरीर जो है वहां पर सक्रिय नहीं माना जाएगा। वह तो अन्नमय कोश को जो है एक तरह से नकारात्मक अर्थ में निष्क्रिय कर दिया गया है। और अगर मोटा हो गया शरीर बहुत, तो वह भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि थुलथुल हो गया इसका मतलब कि पदार्थ जमा हो गया। तो जो जिसका मोटा शरीर होता है, आप समझ जाइए कि वह भौतिकवादी व्यक्ति होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति वह कतई नहीं होता है। तो अन्नमय शरीर की जो अन्नमय शरीर जो है जो सक्रिय है या नहीं आध्यात्मिक अर्थ में, उसकी पहचान नहीं है। सुडौल शरीर, लचीला शरीर, चमकता हुआ शरीर और सारे अंग जो हैं उसके अंग प्रत्यंग जो हैं अच्छे से कार्य कर रहे हों, तो यह समझना चाहिए कि इसका जो शरीर है वो आध्यात्मिक अर्थ में सक्रिय है। अर्थात तो पहला कोश है अन्नमय कोश, वो सक्रिय है। इस तरह से आप पहचान सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा जो शरीर है वह प्राणमय कोश का है। तो प्राणमय कोश मतलब कि ऊर्जा का शरीर। हम लोग जो श्वास भरते हैं वह उसी प्राण शक्ति की वजह से, हमारे में प्राण शक्ति है, इससे हम श्वास भर पाते हैं यानी ऑक्सीजन ले पाते हैं। यानी जिसमें जितना ज्यादा ऑक्सीजन लेने की क्षमता है, इसका मतलब है कि वह उतना ज्यादा सक्रिय है, उसके प्राण सक्रिय है, उसमें ऊर्जा सक्रिय है, यानी शक्तिशाली है वह। तो प्राणमय कोश का पहला लक्षण है कि ऑक्सीजन भरपूर उसके शरीर में है, खूब लेता है। तो ऑक्सीजन खूब भर लेता है तो वह जो है तो पहचान ये है कि इसकी श्वास प्रश्वास बहुत अच्छी और लंबी आती है। खूब लंबी सांस लेता है, खूब लंबी सांस छोड़ता है, तो इसका मतलब है कि वह सक्रिय है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका सक्रिय हो जाएगा। दूसरा उसमें यह है कि श्वास की आवाज को वह सुन लेता है, अपनी श्वास की आवाज को सुनता है। इसका मतलब वह ध्यान में है, यानी श्वास के प्रति वह सजग है।
बाएं नाक से सांस चल रही है कि दाएं नाक से सांस चल रही है कुछ है, तो यदि वह सजग है तो आप समझ सकते हैं कि वह सक्रिय है। यानी अगर आपको अपनी श्वास का पता चल रहा है, श्वास की आवाज़ आप सुनते हैं, आप सो भी रहे तो आपको उसकी आवाज़ का पता चल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका प्राणमय शरीर, प्राणमय जो कोश है वह सक्रिय है। फिर है कि श्वास पर आपका नियंत्रण है। अगर श्वास पर आपका नियंत्रण है और जो है मतलब श्वास को नियंत्रित करके ही आप कुछ काम करते हैं, तो किसी भी कार्य को करने के लिए विशेष प्रकार के श्वास की जरूरत होती है। ज़्यादा जोर का काम करेंगे तो ज़्यादा जोर से सांस लेनी पड़ेगी, झटके सांस लेनी पड़ेगी, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो उस पर क्या नियंत्रण खत्म होता है जोर से करते हैं। तो अगर नियंत्रण खत्म होता है तभी पूरा सक्रिय नहीं है। लेकिन अगर नियंत्रण में है, अगर आपको ध्यान में है हर समय, चाहे आप जोर से सांस ले रहे हैं या धीमे से ले रहे हैं, चाहे आप कुछ भारी काम कर रहे हैं या हल्का काम कर रहे हैं, तो भी यह भी एक लक्षण है कि प्राणमय कोश जो है आपका सक्रिय है। फिर उसके बाद जो है अगर आप श्वास को 2 मिनट से ज़्यादा रोक पाते हैं, 2 मिनट से लेकर 3 मिनट या 3 से भी ज़्यादा, तो इसका मतलब सक्रिय। 2 मिनट से कम जो सांस रोक पाते हैं, इसका मतलब वो प्राणमय कोश सक्रिय नहीं है। 2 मिनट से कम जो सांस रोकते हैं इसलिए वे रोगी होते हैं। यदि आपको कोई रोग है तो 2 मिनट से ज़्यादा सांस रोकने का दमखम हासिल कीजिए, आपका रोग ठीक होने लगेगा, 3 मिनट में पूरा ठीक हो जाएगा। तो प्राणमय कोश जो है, पहले रोग जो है प्राणमय कोश में ही आता है, जान लीजिए, इसके बाद ही आता है शरीर पे। तो प्राणमय कोश में ठीक करके हम जो है इसको ठीक कर सकते हैं बिना किसी दवा के। तो यदि ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो आपको जानकारी हो गई, समझ लीजिए कि आपका प्राणमय कोश सक्रिय है। अब इसके बाद प्राणमय कोश के बाद फिर आपका आता है मनोमय कोश, यानी मन संबंधित। तो यदि आपके पास श्रेष्ठ विचार आते हैं, आप अच्छे विचारों को ग्रहण करते हैं, यदि आप जो है विचारों पर नियंत्रण करते हैं, यदि आपके भीतर में अच्छे अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं जो समाज के भले के लिए, आपके कल्याण के लिए, दूसरे प्राणियों के कल्याण के लिए, अगर मन वाणी से आप जो है कल्याण सबका सोच रहे हैं, वाणी पर अगर आपका नियंत्रण है, ये नहीं कि किसी को अनाप शनाप गाली गलौज कर रहे हैं, ऐसे लोग जो है, इसका मतलब है कि मनोमय कोश उनका सक्रिय नहीं है। आध्यात्मिक अर्थ में गाली गलौज करने वाले, झगड़ा झंझट करने वाले, क्रोधित होकर के बोलने फटकारने वाले, निंदा करने वाले, राग द्वेष की भाषा बोलने वाले, अहंकार की भाषा बोलने वाले, तो ऐसे लोगों का मनोमय कोश सक्रिय नहीं है। मनोमय कोश सक्रिय उन्हीं का है जो सत्य वचन बोलते हैं, मधुर वचन बोल रहे हैं या स्पष्ट बोल रहे हैं, अच्छे विचार हैं, सदविचार हैं। सदविचार ही पढ़ना, सुनना, बोलना अच्छा लगता है। विचारों पर नियंत्रण है, वाणी पर नियंत्रण है, भाषा पर नियंत्रण है, इशारे पर नियंत्रण है, अच्छे शब्दों का चयन करते हैं, सटीक शब्दों का चयन करते हैं। यानी कि शब्द वहां पर कुछ होने चाहिए कुछ और, तो वो डाल दे रहा है कुछ और, तो ऐसे में मनोमय कोश बिगड़ता है। तो मनोमय कोश सक्रिय है आध्यात्मिक अर्थ में, तो इसी से समझना चाहिए। मिथ्या भाषण नहीं करेगा, अन्यायपूर्ण भाषा नहीं बोलेगा, तो जो न्याय की भाषा बोलता है, सत्य की भाषा बोलता है, स्पष्ट बोलता है, छिपा के नहीं बोलता, राग द्वेष से युक्त होकर नहीं बोलता, तो वह जो है उसके मनोमय कोश जो है वह सक्रिय माना जाएगा। ये सब जो है उसके लक्षण हैं। और जिनकी जो है शब्दों पर पकड़ है और जिनकी वाणी शक्ति शुद्ध हो गई है, पवित्र हो गई है, मतलब कि जिसके कथन में इतना दम है
कि उनकी वाणी सत्य सिद्ध हो जाती है। वे चूंकि सत्य बोलते हैं इसीलिए सत्य सिद्ध हो जाती है। तो मनोमय कोश सक्रिय माना जाएगा। इसके बाद फिर जो है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश जो है तो उसका अर्थ हो गया यह जो अस्तित्व है किन नियमों से चल रहा है इसकी उसे जानकारी हो और उसके अनुसार से अपना वह जीवन ढालता है। उसको कार्य और कारण का संबंध पता है कि ये घटना जो घट रही है वो इन कारणों से घट रही है, आगे जो घटना घट सकती है वो इन कारणों से घट सकती है, यानी उसमें भविष्य की दृष्टि भी आ जाती है और पीछे की बात भी वो समझता है कि किसने क्या किया था इतिहास में, पहले क्यों किया था, क्योंकि वह कार्य कारण के संबंधों को जान रहा है। वह अंधविश्वासी नहीं रहता है, यानी उसका तर्क बहुत मजबूत होता है और वह प्रयोग धर्मा होता है। वह सिर्फ कहता और जानता ही नहीं है बल्कि उस पर जीता है। तो अस्तित्व के जो नियम है उसके अनुसार जीता है, सभी प्राणियों का हित चाहता है, सह अस्तित्व में विश्वास करता है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के जो वो गतिविधि है और जिस सिस्टम से, जिस पद्धति से, जिस नियम से घटनाएं घट रही हैं उनको वो अच्छा से समझ रहा है, महसूस कर रहा है, अनुभूत कर रहा है। जाहिर सी बात है वो उसमें जी रहा है। तो जो इस तरह से जानता है वह जीता है। अस्तित्व के संविधान को एक तरफ से जो जान रहा है, उसमें जो जी रहा है, तो उसका मतलब विज्ञान में कोश वह उसका सक्रिय है, जो सारे कार्य कारणों को जानता है। जब जान रहा है कि क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, काम वासना क्यों उत्पन्न हो रही, लोभ क्यों उत्पन्न हो रहा है और कैसे इसे रोक सकते हैं, कब उत्पन्न हो रहा है, तो उन कारणों को भी जानता है। अहंकार क्यों उत्पन्न हो रहा है, कब अपने में उत्पन्न हो रहा है, इन सब चीजों को जानता है, इसलिए वो उस पर नियंत्रण करता है। अन्याय कैसे उत्पन्न हो रहा है, न्याय कैसे उत्पन्न होता है, सब कुछ जान रहा है, उसके हिसाब से वो व्यवहार कर रहा है। तो धर्म संगत व्यवहार उसका होता है, धर्म संगत कर्म उसके होते हैं, न्याय संगत सत्य संगत कर्म होते हैं। वो अनुभूत करता है विषयों को। तो इसका मतलब हो गया विज्ञान में कोश सक्रिय। अब इसके बाद पांचवा कोश जो है वो आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश है मतलब वह व्यक्ति आनंदित रहता है, शांत चित्त रहता है, प्रसन्न रहता है, शिकायत से भरा नहीं होता, उसे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए होता है, जो मिल गया बस उसने स्वीकार कर लिया और उसके बाद जो है बाकी सबके कल्याण के लिए रात दिन सोचता रहता है और उसमें प्रसन्न रहता है, सेवा करता रहता है, प्रसन्न होकर सेवा करता है, यानी मुस्कुराते हुए खुश होते हुए सेवा करना को अपना भाग्य समझता है। अन्य सभी को जो है वह ईश्वर ही समझता है और वह सेवा करता है ईश्वर समझ करके ही, इसीलिए वह आनंदित रहता है। उसके सामने कोई भी पशु आ जाए, पक्षी आ जाए, कोई भी प्राणी आ जाए, कोई भी व्यक्ति आ जाए, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, वह उनको अपना ईश्वर ही मानता है और प्रसन्नचित्त होकर के उसकी सेवा करता है। कोई नहीं भी आ रहा है तो वह प्रसन्न है, वो स्वयं में प्रसन्न, क्योंकि स्वयं को भी वह ईश्वर ही समझ जाता है, वो जानता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो वह सदैव आनंद में रहता है, आनंद से कभी हटता नहीं। उसका दुख भी, उसका रोना भी आनंद होता है, वह रोता भी है तो आनंद से रोता है, दुख से नहीं रोता है। यदि कोई दुख देता है तो भी वह उसका आनंद लेता है, कठिन परिस्थिति आती है तो भी उसका आनंद लेता है हर समय, चूंकि आनंदमय कोष में है ना, तो वो सदैव आनंदमय ही रहता है। उसको किसी भी प्रकार से आप दुखी नहीं कर सकते, हताश नहीं कर सकते, निराश नहीं कर सकते, क्योंकि वह आनंद में है ना, हताश निराश नहीं होने वाला। तो इसके ये सब लक्षण है, जो हताश नहीं हो सकता, निराश नहीं हो सकता, दुखी नहीं होता है, सदैव आनंद में ही रहता है, शांतचित्त रहता है, प्रसन्न रहता है। तो इसका मतलब हो गया कि उसका आनंदमय कोष जो है एकदम जागरूक है।
और जो जितने डिग्री में ये सब कर लेता है, जितने डिग्री में आनंदित रहता है, उतना ज्यादा जागृत है। जो जितनी डिग्री का कॉज इफेक्ट जानता है, उतने डिग्री में उसका विज्ञान में कोर्स। जो जितने डिग्री में अपने मन पर नियंत्रण किया हुआ है, वाणी पर नियंत्रण किया, विचार पर नियंत्रण किया है, असद विचारक चुना है, इसका मतलब उसका उतना मनोमय कोष जागृत। कहने का मतलब है कि सभी जो कोष अभी मैंने बताए, तो उसमें जितने डिग्री उसने सक्रिय किया हुआ है, इसका मतलब है कि उतने डिग्री जो है सब कोष सक्रिय है। तो ये सब सारे लक्षण देख करके आप सक्रियता का, अपने सक्रियता का अनुमान लगा सकते हैं। आप अपना आकलन कर सकते हैं कि आप में कौन सा कोष कितना सक्रिय है और कौन सा कितना कम है। तो जो कम है उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए, वो बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, भजन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, सत्संग कीजिए, गुरु की सेवा कीजिए, गुरु से प्रेरणा लीजिए। तो इस तरह से आप जो है अपने कोषों को सक्रिय कर सकते हैं। हरि ओम।